कुशलगढ़ में महाराणा प्रताप जयंती पर निकाली विशाल शोभा यात्रा, जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का किया स्वागत। महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील मुख्यालय पर क्षत्रिय महासभा एवं महाराणा प्रताप जयंती समारोह आयोजन समिति के तत्वावधान में विशाल शोभायात्रा यात्रा एवं सभा का आयोजन राजमहल परिसर में किया गया। महाराणा प्रताप जयंती समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष दिग्पाल सिंह राठौर, उपाध्यक्ष महिपाल सिंह राठौर, दिग्विजय सिंह राठौर, कुशपाल सिंह राठौर, महेंद्र प्रताप सिंह झाला, कृष्णपाल सिंह चुंडावत एवं कल्याण सिंह शक्तावत ने बताया कि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती की पूर्व संध्या एवं कुशलगढ़ दरबार साहब महाराजा हरेंद्र सिंह जी राठौर की प्रतिमा अनावरण दिवस के उपलक्ष्य में दरबार साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन कर भव्य आतिशबाजी की गई। 29 मई 2025 को सर्व समाज द्वारा दरबार साहब महाराजा हरेंद्र सिंह जी की प्रतिमा स्थल शहीद भगत सिंह बस स्टैंड से पूरे कुशलगढ़ नगर में वाहन रैली के साथ शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का समापन राजमहल परिसर में कर महाराणा प्रताप जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाराज लव कुमार सिंह राठौर ने की। मुख्य अतिथि महाराज करनी सिंह जी उदयगढ़ रहे। विशिष्ट अतिथि मठ मंगलेश्वर के संत दिवाकर भारती, सुरेंद्र सिंह राठौर कुशलापाड़ा, महिपाल सिंह राठौर बड़वास, सूर्य सिंह रानावत परनाला, लक्ष्मण सिंह गोंड छोटी सरवा, हंसराज सिंह झाला रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्य तथा विद्या भारती जिला उपाध्यक्ष सूरज पटेल थे। सभा में सूरज पटेल ने महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। सभा में मुख्य अतिथि महाराज करनी सिंह जी उदयगढ़ ने आह्वान किया कि बालिकाओं की शिक्षा एवं सर्व समाज में आ रही विकृतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सभा में कुशलगढ़ दरबार साहब महाराजा हरेंद्र सिंह जी की प्रतिमा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाली तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष रेखा जोशी का शाल, माल्यार्पण एवं महाराणा प्रताप का चित्र प्रदान कर क्षत्रिय समाज द्वारा सम्मानित किया गया। क्षत्रिय महासभा की प्रतिभा वैशाली शक्तावत कुशलगढ़ एवं भव्य राज सिंह बदवास का राजकीय सेवा में चयन होने पर सम्मान किया गया। जितेंद्र सिंह रानावत परनाला का लगातार 2 वर्षों तक राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में चयन होने पर, लक्ष्यराज सिंह चौहान राजनंदनी गोंड का बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने पर, सुश्री कनिष्का सिसोदिया छोटी सरवा का अंडर 19 क्रिकेट टीम राजस्थान में चयन होने पर सम्मानित किया गया। गाडुलिया समाज के दिनेश गाडुलिया को उनके पूर्वजों द्वारा महाराणा प्रताप के साथ मेवाड़ की आज़ादी का प्रण कर संघर्ष करने के कारण सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड संचालक कैलाश राव, दिगंबर समाज के महामंत्री हसमुख सेठ, नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र हरी, नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, पूर्व पालिका अध्यक्ष रेखा जोशी, उद्योगपति मुकेश अग्रवाल, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता रजनीकांत खाब्या, मूर्ति पूजक संघ अध्यक्ष कमलेश कावडिया, एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा, पूर्व पालिका अध्यक्ष राघवेश चिरपोटा, विश्व हिंदू परिषद के कमलेश भाटिया, टीम मंगल मिलाप से पंडित हेमेंद्र पंड्या, वनवासी कल्याण परिषद से विलजी डामोर, पेंशन समाज अध्यक्ष रमेश चंद्र चौहान, विश्व हिंदू परिषद नगर मंत्री अमित सिंह चौहान, ब्राह्मण समाज से अजय जोशी, अशोक कुमार जोशी, पत्रकार ललित गोलेछा, सुनील जोशी, दीपांशु गुप्ता, सेन समाज से ललित कुमार राठौर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कालू सिंह देवदा, शिवाजी मंच अध्यक्ष पंकज दोषी, राकेश कुमार कोठारी, विकास प्रमुख भरत कुमार कुमावत, शिक्षक संघ से भरत माधविया, संजय जोशी, पृथ्वी सिंह पदवाल, प्रेम सिंह गनावा, जोहन सिंह, मनीष नीमा आदि उपस्थित रहे। क्षत्रिय महासभा एवं महाराणा प्रताप जयंती समारोह आयोजन समिति के विश्वराज सिंह, अभिजीत सिंह झाला, दीपेश्वर शक्तावत, सत्यनारायण सिंह शक्तावत, विक्रम सिंह राठौर, भारतेंद्र सिंह शेखावत, अभिराज सिंह राठौर, कुशपाल सिंह राठौर, लोकपाल सिंह चुंडावत, जितेंद्र सिंह रानावत, भव्य राज सिंह चौहान, प्रज्वलन सिंह झाला, महेंद्रपाल सिंह झाला, सूरपाल सिंह राठौर, मीडिया प्रभारी हितेंद्र सिंह राठौर, दर्शी सिंह झाला, सत्य सांची सिंह राठौर, संजय सिंह झाला सहित सर्व समाज के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन महाराणा प्रताप जयंती समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष दिग्पाल सिंह राठौर ने किया तथा आभार कोषाध्यक्ष यशपाल सिंह राठौर ने व्यक्त किया। महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप का संघर्ष किसी एक समाज को लेकर नहीं था। पूरा जो सिसोदिया वंश है
वह केवल क्षत्रिय समाज के लिए लड़ा, ऐसा नहीं है। और ये केवल महाराणा प्रताप को लेकर नहीं है। इस देश में जितने महापुरुष पैदा हुए उन सबका त्याग बलिदान केवल और केवल सर्व समाज को लेकर इस भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान और सर्वस्व समर्पण किया सकता। तो आप जो विभिन्न समाजों से जो उपस्थित हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। जो जीतता है वो इतिहास लिखता है, लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि हारे हुए लोगों ने देश का इतिहास लिखा। इसलिए महाराणा कुंभा को कितने लोग जानते हैं, अमर सिंह जी का कृतित्व और जो काम था वो कितने लोग जानते हैं, और महाराणा प्रताप को भी छोटे से एक पेज में जगह देकर जो स्थान मिला है वह हारे हुए लोगों ने इतिहास देखा। इसी का परिणाम है कि हम पुनः इस इतिहास को जागरण का काम हम सबको करना है, और इसके लिए ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। महाराणा प्रताप की बात करें, उदय सिंह जी एवं जयवंताबाई की कोख से आपने जन्म लिया। जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की संस्कारित हुए, पले बड़े। जब 1572 में महाराणा उदय सिंह जी का स्वर्गवास हुआ, क्योंकि वो विशेष स्नेह था, तो जगमाल सिंह जी थे, उनको राजाभिषेक हुआ उनका, लेकिन जनता वहां की तैयार नहीं थी। अपने योग्य अस्तित्व रह सकते हैं, रहते आए हैं। तो शत्रु मित्र का बोध होना बहुत आवश्यक है। ये जो जाति प्रथा, ये जो छोटा मोटा जो विवाद समाज में चलता है, हम किसके साथ हमारा अस्तित्व है, किनके साथ हम रह सकते हैं, रहते आए हैं। महाराणा प्रताप का जो संघर्ष था वह सर्व समाज को लेकर था। सर्व समाज उसमें शामिल भी था। भामाशाह और ताराशाह कौन थे? जैन बनिए। रामशाह तंवर कौन थे? ग्वालियर के राजा। राणा पूंजा कौन थे? भिल समाज। पूना जोशी जो महाराणा प्रताप की घुड़सवार के प्रभारी थे, वो भी युद्ध में थे। किसने बलिदान नहीं दिया इस देश के लिए? इसलिए कई लोग इसको सत्ता संघर्ष कहते हैं कि तो महाराणा का मतलब इस युद्ध को, महाराणा के संघर्ष को हल्का करने के लिए ये कहते हैं कि तो उनकी लड़ाई थी, सत्ता संघर्ष है। यदि सत्ता संघर्ष होता तो महाराणा जगमाल सिंह जी के गद्दी पर बैठने पर सिंध रवाना नहीं हो जाते। साम्राज्यवाद की, ऐसा भी कहते हैं, आरोप लगता है कि साम्राज्यवाद की लड़ाई है ये। तो ये साम्राज्य शाखा होता है। ऐसे ऐसे 12 शाखे हुए राजस्थान में, बड़े छोटों की तो गिनती नहीं है। उदय सिंह जब महाराणा थे, चित्तौड़ में अकबर का आक्रमण हुआ है, चारों तरफ से रसद बंद है। अब लगता है कि अब युद्ध में जाना ही पड़ेगा, बचने का कोई उपाय नहीं है। तब जोहर होता है। अब जोहर पे भी प्रश्न उठते हैं कि जोहर, और मेवाड़ के राज्य चिन्ह में लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। और एक तरफ जनजाति समाज का सैनिक वेश में व्यक्ति खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज का व्यक्ति खड़ा हुआ है। यदि हम हल्दी घाटी युद्ध के बाद के दृश्य के बारे में अगर विचार करें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद इस मेवाड़ धरा पर कैसे दृश्य रहे होंगे, जिस राजा ने अपनी क्रूरता से 30,000 लोगों को एक साथ कत्लेआम किया होगा। तब ये हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन परंपरा को मानने वाले एडवोकेट धर्मेंद्र जी कंसारा साहब, आज क्षत्रिय समाज ने महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई, और इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे और महाराणा प्रताप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस राष्ट्र के रक्षार्थ, सामाजिक रक्षार्थ और इस संस्कृति की रक्षार्थ हमेशा क्षत्रियों ने अपने जीवन को आहूत किया है। ऐसे ही क्षत्रिय समाज से महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को इस देश, धर्म और समाज की रक्षा न्योछावर किया, उनका जन्म जयंती समारोह आज क्षत्रिय समाज कुशलगढ़ के माध्यम से आयोजित हुआ। पूरा क्षत्रिय समाज बधाई का पात्र है। और जिस प्रकार से हर समाज, संस्था या राष्ट्र जब हमारे
इतिहास को नहीं पहचानता है, तब वो इतिहास से शिक्षा नहीं लेता है, तब वो पतन के रास्ते पे चलता है। आज संपूर्ण मानव संस्कृति को बचाना है तो हमें हमारे इतिहास को जानना आवश्यक है। इसी प्रकार से क्षत्रियों को यदि हमारी उन्नति करनी है तो उनको अपने इतिहास को संजोए रखना पड़ेगा, उस इतिहास से अपने आप को प्रेरणाएं लेनी पड़ेगी और उसी दृष्टि से संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रियों के द्वारा इस महान व्यक्तित्व को याद करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर ऐसे विविध आयोजन रखते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों से अपने जीवन में प्रेरणा लेने का एक सौहार्द और सामंजस्य बिठाने का, समरसता के भाव को स्थापित करने के कार्य को क्षत्रिय समाज कर रहा है। और उसी क्रम में कुशलगढ़ नगर में भी क्षत्रिय समाज ने ऐसे आयोजन को रखा। निश्चित रूप से क्षत्रिय समाज इस कार्यक्रम के लिए बधाई का पात्र है। महाराणा प्रताप के जहाँ तक जीवन की बात को यदि हम देखें तो इतिहास के पन्नों पर जब हम देखते हैं तो महाराणा प्रताप का जो जीवन है वो किसी जाति विशेष से लगाव का नहीं रहा है। उन्होंने संपूर्ण मानव समाज की संस्कृति की रक्षा अपने जीवन को समर्पित किया है और उसी दृष्टि से उन्होंने आए हुए विधर्मियों को कुचलने के लिए अपने जीवन तक का न्योछावर करने का प्रण किया और मेवाड़ की जनता को इस ढंग का संरक्षण और उपदेश देते हुए संघर्ष के लिए ललकारा कि पूरा मेवाड़ क्षेत्र इस भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा प्रांत रहा जो कभी इन विधर्मियों के अधीन नहीं रहा। इस गौरव को प्राप्त कराने के लिए यदि मान लो किसी व्यक्ति का श्रेय जाता है तो उसमें महाराणा प्रताप अग्रणी श्रेणी की अग्रिम पंक्ति में आते हैं। उनके पूर्व वंशज के जो रहे हैं उन्होंने कभी किसी प्रकार से शराब, मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं किया और उसी कारण से राजवंशों में एक मेवाड़ के राणा जिन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और इस पूरे भारतवर्ष के अंदर एकमात्र ऐसा प्रांत बनाया कि जो कभी किसी के अधीन नहीं रहा, स्वतंत्र रहते हुए अपने क्षेत्र को, अपने साम्राज्य को स्थापित रखते हुए अपने जनता को पिता की तुल्य, पुत्र को जैसे रक्षित रखता है और अपने पुत्र की रक्षा करता है, इसी प्रकार से इस राजवंश के मेवाड़ के राणा प्रताप के राजवंशों ने यहाँ की जनता को अपना पुत्रवत प्रेम देते हुए रक्षित किया है। ऐसे व्यक्तित्व को यदि हम उनकी जयंती पर याद रखते हैं और उनके किए हुए कार्यों के प्रति अपनी प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से वो समाज के सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुत बड़ा सहयोगी कदम रहता है। और ऐसे ही भावना के साथ में क्षत्रिय समाज कुशलगढ़ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं वैदिक संस्थान की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, समाज के अन्य बंधुओं की ओर से, पूरे नगर क्षेत्रवासियों की ओर से क्षत्रिय समाज का आभार व्यक्त करने के साथ साथ अपेक्षा रखता हूँ कि निश्चित रूप से महाराणा प्रताप के जीवन के गुणों को क्षत्रिय समाज के लोग अपने जीवन में उतारते हुए जो